हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो है एक रिव्यू जिनका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। नीलम है उल्लासनगर बॉम्बे से, जिन्होंने मेरे से 3 महीने पहले अपने लिए एक कंसल्टेशन, एक एनरोलमेंट बुक किया था मेरे साथ। वो थायराइड पेशेंट थी, न सिर्फ वो थायराइड पेशेंट थी बल्कि एक सीवियर थायराइड पेशेंट जिसके साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे मेन प्रॉब्लम जो थी उनको वो थी उनका हेडेक, और उसके बाद उनके जो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज थे वो एक अलग चीज थी। और एक मेजर इशू और था उनके साथ, और वो थे उनके एनर्जी लेवल्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और मेरे साथ अपना एक पर्सनल एनरोलमेंट बुक किया। जैसे कि मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर बोला ही है कि अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आप 3 महीने के अंदर आप 3 महीने के लिए मेरे साथ एनरोलमेंट बुक कीजिए अपना। और विद इन 3 मंथ्स आप लोगों के जब आपकी नेक्स्ट जो टीएसएच की रिपोर्ट आती है, या फिर अगर और कुछ इश्यूज हैं आपके साथ, अगर उनके साथ भी डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका भी ब्लड टेस्ट होना जरूरी होता है कि 3 महीने के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई हैं। तो उन्होंने भी मेरे साथ जो है, स्टार्टिंग में मैंने उनको पहले ही बोला था कि आप अपने ब्लड टेस्ट के साथ आप मेरे साथ आइए, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स थे वो काफी सीवियर थे। बहुत सारी चीजें थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक कंप्लीट होल बॉडी चेकअप कराना ज्यादा बेटर है, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम है इनके साथ वो पूरी की पूरी निकल के आ सके। तो उन्होंने मेरे साथ इस चीज को, इस एनरोलमेंट को बुक किया। और उनका रिव्यू दिखाने से पहले और उनके बारे में और भी ज्यादा चीजें बताने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी गाइस, कि ये जो मिरेकल होता है ना, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग मेरे साथ पूरे एफर्ट के साथ, पूरी ट्रू ऑथेंटिसिटी के साथ और पूरे सच के साथ जब वो मेरे साथ मेरे साथ काम करते हैं, मेरे एनरोलमेंट में पूरे अपने एफर्ट के साथ काम करते हैं। चाहे इनका रूटीन कुछ भी रहा हो, मैं इनके रूटीन की भी आप लोगों से बात करूंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे शायद इनके रूटीन के बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जब भी आप एनरोलमेंट लेते हैं मेरे साथ, खासकर इस वीडियो में भी आप समझ ही लीजिए कि जब भी आप मेरे साथ एनरोलमेंट लेते हैं तो हमेशा अपनी ट्रू सेल्फ के साथ रहिए। मतलब आप सच बोलिए और प्रॉपर जो गाइडलाइंस दी जाती है उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी साल से हूं और मुझे मालूम है कि कौन पर्सन प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा है और कौन पर्सन जो है सही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। अगर कोई सप्लीमेंटेशन ऐसा है जो लेने की बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब एकदम कहते हैं कि जब आप, इनके लिए भी साथ में ऐसे ही था, इनको भी एक जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी थी उसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। और इनके साथ जो प्रॉब्लम था वो यही था कि इनके अंदर जो थी न्यूट्रिशन नाम की चीज थी ही नहीं। तो कुछ जो मेजर चीजें होती हैं, जो मेन चीजें होती हैं, जो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मतलब मैंने कम की बात नहीं करी, मैंने बोला कि जब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तब हमें एक अच्छे सप्लीमेंटेशन का हेल्प जरूर लेना चाहिए। और इसीलिए 3 महीने के अंदर इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। इनका जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था तो इनका जो टीएसएच था, थायराइड लेवल जो था वो 18 था। और 3 महीने के बाद जब उन्होंने सेम डोज, आई थिंक 75 mcg लेती थी, तो इसी सेम डोज पर इनका जो टीएसएच था 3 महीने के अंदर फ्रॉम 18 to 8 इनका टीएसएच आ गया। तो ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। और ये 5 साल से थायराइड पेशेंट थे। तो अगर इनके सिम्टम्स की बात करूं तो इनके सिम्टम्स थे, इनको सीवियर हेडेक रहता था, मतलब कॉन्स्टेंटली ये मेडिसिन खाती थी फ्रिक्वेंटली। जो हेडेक की जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है वो ये खाया करती थी, क्योंकि अगर वो ये नहीं खाती थी तो इनका सरवाइव करना, मतलब सोना भी बहुत मुश्किल था। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुश्किल से इन्होंने 3 या 4 बार ही पेन किलर्स की जो मेडिसिन होती है हेडेक की वो लिया, और बाकी के समय जो है ये काफी बिल्कुल सही रही। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हील हुए, हेडेक जो था वो हील हुआ, एनर्जी लेवल्स तो क्या ही कहने उसके, तो मतलब वो उनके, क्योंकि मैं रेगुलर इनके टच में रहती थी तो एनर्जी लेवल्स इनके काफी अच्छे हुए। इनको स्टमक पेन भी रहता था, उसमें भी इनको काफी आराम जो है वो देखने के लिए मिला। और 3 महीने के बाद जब इनकी रिपोर्ट्स आई हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो मेरे अभी तक के जो टेस्ट, जो भी मैंने किसी के, जितने भी मेरे साथ पेशेंट आए हैं मैंने उनके टेस्ट करवाए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि विटामिन D3 लैब ने डिटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो था ही नहीं। मतलब बिलो 2 to 3, जबकि उनका जो हमारा जो विटामिन डी लेवल्स होना चाहिए वो 30 से ऊपर होना चाहिए।
30 से 70 के बीच में कहा जाता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो पेंडेमिक भी कह सकते हैं, या फिर जिन लोगों को ऑटो इम्यून होता है उन लोगों को तो मैं ये कहूंगी कि उनका जो विटामिन डी लेवल्स है वो 70 टच होना ही चाहिए, तब जाकर वो एक अच्छे लेवल पर सरवाइव कर पाएंगे। तो इनका जो विटामिन डी लेवल्स जो था, हाइड्रोक्सी विटामिन D3 जिसको हम बोलते हैं, वो इनका बिलो 2 to 3 था, मतलब उनकी लैब टेस्ट ने डिटेक्ट ही नहीं किया। तो इन 3 महीनों में डेफिनेटली उनको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डाइट भी उन्होंने काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया। तो 3 महीने के अंदर उनका जो विटामिन डी था वो 20 की रेंज में था, 23 या 26 की रेंज में था उनका, और जो उनका B12 था वो भी काफी अच्छी रेंज में आया उनका। और उनके जो हेडेक थे उसके भी सिम्टम्स जो है वो रिवील काफी ज्यादा, मतलब उनको रिलैक्स हुई, वो मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम्स उनके अंदर जो है वो चेंजेस आए। और अभी ये आधी जर्नी है, मतलब अगर आप कहें कि 80 से 8 पर आया है TSH, तो 8 जो है वो नॉर्मल रेंज नहीं है, डेफिनेटली वो नॉर्मल रेंज नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा एक मोटिव था वो यही था कि मैं उनके खुद के वीडियो के साथ आप लोगों को ये चीज बता सकूं कि कितने अच्छे तरीके से आप लोग रिवर्स कर सकते हैं अपने थायराइड को। ऐसा नहीं है कि हर इंसान का जो है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे लोग भी आए जिनका 20-20 साल पुराना TSH था, वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। तो इनका तो 5 साल पुराना ही था। तो अभी हाफ जर्नी है, आधी जर्नी में इन्होंने 18 से लेकर 8 पर इनका TSH आया है, और विद इन 3 मंथ्स, अभी 3 महीने में इनके साथ और काम करूंगी, जिसमें कि इनका जो थायराइड जो TSH लेवल है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और जो इनकी मेडिसिन, जितनी MCG की ये मेडिसिन खा रही हैं मॉर्निंग में थायराइड की, वो मेडिसिन भी इनकी जो है रिड्यूस हो जाएंगी। और उसके बाद मैं इनको मेंटेनेंस जो है उसके ऊपर डाल दूंगी, मेंटेनेंस डाइट के ऊपर डाल दूंगी, जिससे ये हर 3 महीने में मेंटेनेंस डाइट को फॉलो करते हुए हर 3 महीने में स्टेप बाय स्टेप इनकी मेडिसिन टोटली बंद हो जाएगी, और ये पूरी तरीके से थायराइड की जो कंडीशन है उससे बाहर आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जो लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो काफी गलतियां करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब अगर कोई चीज उनको खाने के लिए कहा जाता है तो वो इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खा लेते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं, और अगर मैं इनके स्केड्यूल की बात करूं गाइस, तो एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि करने की सिर्फ एक वजह और ना करने के बहाने हजारों, ये चीज आप बिल्कुल ये कहीं जगह लिख कर रख लीजिए। जो लोग भी कुछ लोग ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हम अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं बट आई एम वर्किंग। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोग कहते हैं कि मैम हमारा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। कुछ लोग ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो लोग कहते हैं मैम आई एम आई एम लिविंग इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, या फिर मैं रूम लेकर बाहर रहती हूँ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें कि वो पॉसिबल नहीं होगा। आपने किया नहीं और पहले ही पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे, उस चीज को करेंगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल होगा, जैसे कि नीलम जी ने करके दिखाया है। अगर मैं इनकी रूटीन की बात करूं, ये हाउस वाइफ है, पूरी इनकी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, और फैमिली में सारा जो बर्डन है काम का वो मोस्टली इन्हीं के ऊपर रहता है। और इनके जो सोने का टाइम है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये रात को 1 से 1:30 यानी कि 2 भी बज जाते हैं इनको रात को सोने में। और उसके बाद लेकिन ये करती क्या है, ये अपनी 8 आवर्स की जो स्लीप है उसके बाद ये पूरा करके उठती है। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये उन्होंने इस चीज को भी, मेरे जो डाइट दिया मैंने इनको, जो भी कुछ इनको एडवाइस किया, जो भी इनके जो रूटीन में जो भी चेंजेस किए, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो इनके रिजल्ट आए ना वो बहुत फैंटास्टिक आए हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कोशिश करूंगी कहने की कि आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप थायराइड पेशेंट हैं, थायराइड जो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई पेन नहीं होता और कोई ऐसे आपको कुछ मतलब इश्यूज वैसे नहीं होते कि आप चल नहीं सक रहे हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका असर जो होता है ना वो आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी पर पड़ता है, आपके एनर्जी लेवल्स पर पड़ता है, स्पेशली आपकी ब्यूटी पर पड़ता है, आपके जो मतलब फिगर होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। इवन आपके मूड, फ्रस्ट्रेशन, आपके मूड स्विंग्स, इन सब चीजों के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। तो अगर आप भी इस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप एनरोल कीजिए और इसी कंडीशन के साथ एनरोल कीजिए कि उसमें फिर कोई बहानेबाजी नहीं, पूरी एफर्ट के साथ, पूरी ट्रू ऑथेंटिसिटी के साथ,
पूरा मतलब एक तरह से कहूँ कि मैं अपने आप को खुद को डेडिकेट कर देना कि नहीं, जैसा कहा गया है, जो गाइडलाइंस कही गई है उसको प्रॉपर फॉलो करना, तभी आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और आप शायद विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये बात सही है कि जब कोई क्लाइंट अपना रिव्यू देता है या फिर कोई क्लाइंट अपना मतलब उसको रिजल्ट मिलते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि वो बंदा मेरे साथ 3 महीने रहा और 3 महीने कितने अच्छे से उसने काम किया कि उसको रिजल्ट मिले। और मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि वो अपने उस जिस प्रॉब्लम में वो पहले जूझ रहा था, जिस प्रॉब्लम में वो पहले था, अब वो उस प्रॉब्लम से कंप्लीटली बाहर निकल चुका है। तो इसी के साथ हम सुनते हैं नीलम जी का एक छोटा सा रिव्यू, छोटा सा वीडियो मैं इसके बाद प्ले करूंगी और उसको आप सुनिएगा और देखिए कि उन्होंने क्या बोला है। हाय, मैं नीलम शादीजा फ्रॉम उल्लासनगर। मैं 5 साल से थायराइड से सफ़र कर रही थी। मेरा TSH लेवल कंट्रोल में नहीं होता था। इसकी वजह से मुझे हेडेक, स्टमक पेन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एक दिन मैंने मधुलिका कश्यप मैडम का यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने उससे प्राइवेटली कंसल्ट किया। विदिन 3 मंथ्स उन्होंने मुझे मेरी थायराइड से बहुत TSH लेवल 18 फ्रॉम 18 to 8 आ गया। उन्होंने विदिन 3 मंथ्स मेरे को इतना रिस्पांस दिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना था, मैम एनी टाइम मुझे बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया। मैं जो लोग थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि वो एक बार वो भी मधुलिका कश्यप मैडम से पर्सनली डाइट कंसल्ट करें। ओके, थैंक यू।